बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारा टॉपिक। चैप्टर 1 है हमारे पास, इंट्रोडक्शन टू सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर्स जो हैं, सबसे पहले तो आपको बताना ज़रूरी है कि इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होती है। इलेक्ट्रॉनिक्स अ ब्रांच ऑफ फिज़िक्स विच डील्स विद बिहेवियर ऑफ चार्जेस इन डिफरेंट स्टेट्स एंड मटीरियल। यानी इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो ऐसी ब्रांच है, फ़िज़िक्स की ब्रांच है, जिसके अंदर हम लोग इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर बात करते हैं और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स के बारे में बात नहीं करते, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात करते हैं, बिकॉज दे आर मूविंग एंड दे कॉज इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो बेसिकली उन चीज़ों पर डील करती है। इलेक्ट्रॉनिक्स ऑल्सो वो डिवाइसेस होती हैं जो कि आपके पास 48 से प्लस 48 वोल्ट्स पे काम करती हैं। उन डिवाइसेस को हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कहते हैं, और जो कि डीसी वोल्टेजेस पे काम करती हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक्स की जो टाइप्स ऑफ जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं वो 3 टाइप के मटेरियल्स के साथ बनती हैं। सबसे पहले है इंसुलेटर्स, दूसरा है कंडक्टर्स, और तीसरा है सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, उसके बाद एक कॉन्सेप्ट है फ्री इलेक्ट्रॉन्स का। फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? ऐसे इलेक्ट्रॉन्स, लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन वैलेंस शेल। जैसे कि आपको मालूम है कि वैलेंस शेल जो है वो कौन सा शेल होता है? किसी भी एलिमेंट का जो आउटर मोस्ट जो ऑर्बिट होता है, उसके अंदर जो खाली जो लास्ट कहते हैं उसको, लास्ट जो शेल होता है उसको वैलेंस शेल कहते हैं। वहाँ पे आपके पास जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, जो कि किसी भी इलेक्ट्रॉन के साथ पेयर नहीं बनाते, जो कि खाली होते हैं, जो कि फ्री टू मूव होते हैं। वो फिर किसी और एलिमेंट के साथ मिलके कोवलेंट बॉन्डिंग करते हैं, या फिर आपके पास वो सिंगल साइडेड बॉन्डिंग करते हैं। ओके, अच्छा जी। इसके बाद जो है हमारे पास मैं आपको छोटे छोटे वो बता रही हूँ अभी, डेफिनेशंस बता रही हूँ। एक डेफिनेशन है बल्क रेजिस्टेंस की। बल्क रेजिस्टेंस क्या होती है? इट इज़ द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ डायोड, ऑल्सो नोन एज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ डायोड। जो डायोड होता है हमारे पास, डायोड आपको मैं आगे एक्सप्लेन करूँगी। डायोड एक सेमीकंडक्टर डिवाइस होती है, जिसके अंदर जो जितनी भी उसकी खुद की रेजिस्टेंस पहले से मौजूद होती है, उसको हम कहते हैं बल्क रेजिस्टेंस। ये यूँ कह लें कि आपके पास, जो मैं नेक्स्ट टाइम आपको भी बताऊंगी अभी, एन पी जो पी-एन जंक्शन जो होता है, उसके अंदर जो पी रीजन होता है और एन रीजन होता है, उसके अंदर जो टोटल रेजिस्टेंस मौजूद होती है, पी रीजन में होल्स की होती है और एन रीजन में इलेक्ट्रॉन्स की होती है। तो जो आपके पास उन दोनों का जो सम आता है, दोनों की जो एडिशन आती है, उसको हम कहते हैं बल्क रेजिस्टेंस। यानी कि उस डिवाइस, उस एलिमेंट के अंदर जो पहले से रेजिस्टेंस मौजूद है, उसे हम बल्क रेजिस्टेंस कहते हैं, जो कि उसके इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की वजह से अकर हो रही है। अच्छा, एक रेजिस्टेंस होती है, उसे हम कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस कहते हैं। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये एक रफ स्केच है एक पीएन जंक्शन का। उसके अंदर आपके पास एन और पी रीजन है। एन रीजन में आपके पास जो है वो इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो यहाँ पे होल्स अट्रैक्ट हो रहे हैं, और पी रीजन जो है यहाँ पे होल्स मौजूद हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो जो जिस पॉइंट पे आपके पास ये जबकि बैटरी है, ये कनेक्टेड होती है एन टाइप से, उससे हम उस रेजिस्टेंस को हम कहते हैं कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस। वहाँ पे जो रेजिस्टेंस अकर होती है उसे हम कहते हैं कॉन्टैक्ट। वो रेजिस्टेंस जो कि इन दोनों को कॉन्टैक्ट में आने के बाद अकर हो रही है, वो कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस कहलाती है। ठीक है, अब हमारे पास 3 टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंसेस होती हैं, एन टाइप, पी टाइप और डिप्लेशन की। ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा कॉम्प्लेक्स सर्किट का। कॉम्प्लेक्स सर्किट क्या होता है? एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विच ऑपरेट्स प्रॉपरली एंड डज नॉट ओबे ओम्स लॉ इज़ कॉल्ड कॉम्प्लेक्स सर्किट। जो कि आपके पास ओम्स लॉ को, कोई भी ऐसा सर्किट जो कि डायरेक्टली ओम्स लॉ को ओबे नहीं कर रहा होता, उसे हम कॉम्प्लेक्स सर्किट कहते हैं।
जैसे कि आप लोग अपने पहले के बेसिक इलेक्ट्रिकल में आप शायद पढ़ चुके होंगे कि आपके पास मेश एनालिसिस होता है, नोडल एनालिसिस होता है, थेवेनिन थ्योरम होता है, नॉर्टन थ्योरम होता है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ये सारे बेसिक इलेक्ट्रिकल में आप कॉन्सेप्ट्स पढ़ चुके हैं। तो इनमें जो आपके पास सर्किट्स बनते हैं उनको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स सर्किट्स। वो सिंपल सर्किट्स नहीं होते। ओम्स लॉ में तो ये होता है ना कि V इक्वल टू R, जो आपके पास वोल्टेज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के और रेजिस्टेंस के। लेकिन यहाँ पे हमारे पास थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है, तो उन्हें हम कॉम्प्लेक्स सर्किट कहते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास कॉन्सेप्ट है एक्टिव डिवाइसेस का। एक्टिव डिवाइसेस क्या होती हैं? डिवाइसेस मेड ऑफ सेमीकंडक्टर्स आर कॉल्ड एक्टिव डिवाइसेस। वो डिवाइसेस जो कि आपके पास सेमीकंडक्टर से बन के वर्क कर रही होती हैं उनको हम एक्टिव डिवाइसेस कहते हैं। स्टेप्स इन एनालिसिस ऑफ एनी डिवाइस। कोई भी डिवाइस आपको बनानी हो, बना के आप उसको एनालाइज करना हो कि सही काम कर रही है या नहीं, और सबसे पहले आप उसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, उसके बाद आप सिंबल देखते हैं कि सिंबल क्या है, फिर उसकी कंस्ट्रक्शन देखते हैं और फिर देखते हैं कि वो वर्क कैसे कर रही है। तो ये 4 चीज़ें जब आप कर लेंगे, बल्कि 6 चीज़ें हैं, उसके बाद 2 चीज़ और हैं। नंबर 5 पर है कैरेक्टरिस्टिक। अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक कर्व होता है उसका। कैरेक्टरिस्टिक यानी कि वर्किंग के बाद उसका कर्व कैसा बन रहा है, आया वो लीनियर है या स्ट्रेट लाइन है, या फिर वो लीनियर नहीं है, नॉन लीनियर है, उसका कर्व बन रहा है नीचे की तरफ। नंबर 6 है एप्लीकेशन यूजेस। फॉर एग्जांपल, मेन एप्लीकेशन ऑफ सॉलिड स्टेट डिवाइस इज़ एज अ स्विच विच कैन बी ऑन एंड ऑफ। फर्ज करें कि अच्छा, ये अप्लाई कहाँ पे हो रहा है? एक्टिव डिवाइसेस जो है वो हम होती हैं, एक्टिव डिवाइसेस को हम स्विच के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि इसको हम ऑन एंड ऑफ कर सकें। ठीक है, ये सारे मैं आपको छोटे छोटे ब्रीफ चंक्स में आपको मैं एक डेफिनेशंस बता रही हूँ। इनकी एक्सप्लेनेशन आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह बताऊँगी। पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है? सबसे पहले तो डायोड क्या होता है? डायोड जो है हमारे पास एक 2 टर्मिनल का एक डायरेक्शन में चलने वाला पीएन जंक्शन होता है। जंक्शन मतलब कि जो कि 2 चीज़ों को कंबाइन करता है, जंक्शन, रास्ता। एक तरह का अच्छा सॉलिड स्टेट डिवाइस होती है, और एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि डीसी पे ऑपरेट करता है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ट्रांजिस्टर्स जो होते हैं वो ट्रांजिस्टर्स नहीं, जो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन्स होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं, वो डीसी पे वर्क करती हैं, डीसी वोल्टेज पे वर्क करती हैं। तो पीएन जंक्शन भी जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, जो कि 2 टर्मिनल होते हैं, एक होता है पी और एक होता है एन, और इनकी जो डायरेक्शन होती है वो यूनी होती है, यानी कि एक डायरेक्शन पे या तो फॉरवर्ड पे वर्क करेगा या फिर रिवर्स पे करेगा। सही है। अच्छा, अब हमारे पास आ रहा है सिंबल। डायोड का सिंबल क्या होता है? पीएन जंक्शन डायोड का सिंबल ये है। इस तरह से आपके पास एक एनोड है, एक कैथोड है आपके पास। तो जो एनोड है वहाँ पे आपके पास जो है, यहाँ पे एक ट्रायंगल सा बना हुआ है और उसके ऊपर एक बार है। तो आपके पास जब करंट जिस डायरेक्शन से फ्लो हो रहा होता है, यानी कि करंट जो है वो एनोड से कैथोड पे जा रहा है, तो हमारे पास जो सिंबल है वो इस तरह का बनेगा। जहाँ से करंट गुजर रहा है वहाँ पे हम एरो बनाएंगे। द सिंबल शोज दैट करंट इज़ यूनिडायरेक्शन, यानी कि एक डायरेक्शन पे करंट मूव कर रहा है।